नमस्कार, सुप्रभात। देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत आज की दो बड़ी खबरों से करते हैं, जहां बिहार में सियासत के दो धुरंधर रैली करेंगे। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह औरंगाबाद के गुरारू में रैली में शामिल होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। जहां औरंगाबाद के गुरारू में अमित शाह गरजेंगे, तो वहीं औरंगाबाद के रफीगंज में तेजस्वी यादव हुंकार भरेंगे। बिहार की सियासत के लिए आज का दिन बड़ा होने वाला है। लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों सुरमा बयानों के बौछार करेंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा और रैली में दोनों अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। शाह आज औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी सुशील सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनकी सभा गुरारू विधानसभा क्षेत्र में होनी है। सभा में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सह सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे। गृह मंत्री गया एयरपोर्ट आएंगे और गया से वे हेलीकॉप्टर से गुरारू पहुंचेंगे। दिन के 2 बजे गुरारू में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वो 1 घंटे के बाद के गुरारू से गया के लिए वो रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि पटना में अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। तो देश के केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज इस दौरे पर रहने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, पटना से जानकारी है, जहां तेजस्वी यादव की आज ताबड़तोड़ रैली औरंगाबाद, गया और जमुई में संबोधित करेंगे। वो जनसभा को तेजस्वी यादव आज सुबह 11 बजे पटना से रवाना होंगे। औरंगाबाद के रफीगंज में पहली सभा आयोजित की जाएगी। पटना से जानकारी, जहां तेजस्वी यादव की आज ताबड़तोड़ रैली होनी है। औरंगाबाद, गया और जमुई में जनसभा को वो संबोधित करते नजर आएंगे। तेजस्वी यादव आज सुबह 11 बजे पटना से रवाना होंगे। औरंगाबाद में रफीगंज में पहली सभा में वो शामिल होंगे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए ब्यूरो चीफ अमित सिंह न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए अमित, बिहार में सियासत के दो धुरंधर रैली संबोधित करने वाले हैं। कितना असर इन रैलियों का देखने को मिल सकता है चुनाव पर? देखिए शिखा, सबसे महत्वपूर्ण है कि आज हम ये कहें कि रैली डे है तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए दो बड़े धुरंधर आप कह सकते हैं कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह पहली बार बिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे, हुंकार भरेंगे। और जिस तरीके से वो गरजते हैं तो वो आज औरंगाबाद के गुरारू में बड़ी जनसभा करेंगे और वहाँ से बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह की यह पहली रैली बिहार में होगी। तो एक तरफ अमित शाह औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे, तो उसी जगह पे यानी रफीगंज में औरंगाबाद के ही दूसरे इलाके में तेजस्वी यादव हुंकार भरेंगे। तो आप समझिए कि दो बड़े दोनों ही खेमे के बड़े चेहरे वो अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे, गरजेंगे और बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। तो आज रैली डे हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ताबड़तोड़ रैलियां हैं और तेजस्वी यादव 3 रैली आज करेंगे, जहां आप औरंगाबाद, गया और जमुई 3 लोकसभा क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से दौरा करेंगे, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अमित शाह की आज पहली रैली है और अमित शाह जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं असम में, चाहे जहां भी वो रैलियां कर रहे हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बिहार में वो किस तरीके से बिहार की 40 सीटों को किस तरीके से वो साधेंगे और क्या कुछ बोलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि आखिर अमित शाह जब हुंकार भरते हैं तो उसके बाद रिएक्शन जोरदार होता है। तो किस तरीके से अमित शाह की जब बिहार से पहला आगाज होगा, बिहार के 40 सीटों पर नजर है, तो किस तरीके से वह हुंकार भरते हैं विरोधियों पर, ये देखना है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव वन मैन शो की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सवाल
सवाल हम ये भी उठना लाजमी हो गया है जी। कि तेजस्वी यादव अकेले चुनाव प्रचार पे निकल रहे शिखा, जबकि होना ये चाहिए कि आप अगर इंटैक्ट है, महागठबंधन इंटैक्ट है, तो फिर आप दूसरे चेहरे जो है कांग्रेस के या लेफ्ट के चेहरे उनके मंच साझा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों तेजस्वी वन मैन शो कर रहे हैं? जबकि बाकी जगह देखिए आप एनडीए गठबंधन में तो वहाँ सारे नेताओं को मंच पे उतारा जा रहा है, चाहे जो भी घटक दल के लोग हैं, चाहे चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो, या जो लोग भी बीजेपी के साथ सहयोगी दल के नेता हैं, वो मंच पे साझा करते हैं। लेकिन महागठबंधन में आप देखिए तो तेजस्वी यादव अकेले हुंकार भर रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश है कि हमारे हाथों में स्टीयरिंग है, और यही साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के भीतर में जो गांठें हैं वो उभर के सामने आने लगी हैं। जब स्टार प्रचारकों की इतनी लंबी चौड़ी फौज है, बावजूद इसके तेजस्वी यादव अकेले हुंकार भर रहे हैं। बिल्कुल अमित, तो देखिए एनडीए में जहां जुटाव दिख रहा है, एकता नजर आ रहा है, तो वहीं महागठबंधन में सामंजस्य की स्थिति बैठती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में कैसे लोकसभा चुनाव की चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा? जाहिर है कि आप देखिए, आप शुरुआत के दिनों से ही देखिए शिखा, जब जो टिकट का बंटवारा था उस समय पेच फंसा हुआ था। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस को 9 सीटें मिली और कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी हर सीट के लिए। उसके अलावा जब उम्मीदवारों के चयन की बात की जाए तो हर 1-2 दिन में सिंबल बांटे जा रहे हैं। आप देखिए अब 19 तारीख को वोटिंग पड़ना है और कल देर रात जो है लिस्ट जारी किया गया 22 उम्मीदवारों के। अभी भी 4 उम्मीदवार शेष हैं। सिवान में जो है अभी भी उम्मीदवार तय नहीं कर पाए हैं, जो आरजेडी है, कि हिना साहब को, मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी को टिकट मिलेगा या फिर अवध बिहारी चौधरी जो है सबसे रेस में आगे हैं उनको टिकट मिलेगा। तो यहाँ पे भी पेच फंसा हुआ है कि अभी तक उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से नहीं हो पाया है। और अब देखिए जब गठबंधन की बात आ रही है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव बार बार बोलते थे कि गठबंधन इंटैक्ट है, और इंटैक्ट है तो आप अकेले वन मैन शो क्यों कर रहे हैं? या तो गठबंधन में गांठें हैं, और या तो आप चाहते हैं कि 2025 का जो चुनाव है उसको साधना है, तो स्टेयरिंग अपने हाथों में रखिए। आप ये दिखाने की कोशिश कीजिए कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी अगर महागठबंधन में खेमे में है तो वो आरजेडी है, और उसके युवराज तेजस्वी यादव है। यानी उनके दम पर यहाँ वोट मिलेंगे, उनके दम पर जो है वो आगे की तैयारी होगी। तो ये भी दिखाने की कोशिश हो सकती है। जी बिल्कुल अमित, लेकिन जो महागठबंधन की टीम है, जो उनकी टीम है, उसमें आपसी कलह बहुत नजर आ रहा है, चाहे नवादा की बात करें चाहे पूर्णिया की बात की जाए। तो ऐसे में कैसे वो अपनी पार्टी को सुरक्षित रख पाएंगे? जाहिर है कि आप देखिए पूर्णिया में क्या कुछ चल रहा है। पूर्णिया में पूरे देश ने देखा, पूरे बिहार ने देखा कि किस तरीके से बीमा भारती को सिंबल दिया गया, जबकि पहले पूर्णिया से दावा पप्पू यादव कर रहे थे। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया कांग्रेस में। कांग्रेस की यहाँ कुछ भी नहीं चली, मजबूरन वहाँ पे आरजेडी के सामने हथियार डालना पड़ा। इसके अलावा आप देखिए कि कटिहार में क्या हुआ, कटिहार में कितना जद्दोजहद करना पड़ा, अंत में वो सीट बदल दी गई। वहाँ पे तारिक अनवर जो पुराने नेता हैं, काफ़ी कद्दावर नेता है कांग्रेस के, वो जैसे तैसे वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हालात ऐसे बने हुए हैं कि कई सीटों पर काफ़ी पेच फंसा हुआ है। नवादा में देखिए, नवादा में क्या है कि वहाँ पे जो इनके पुराने नेता थे राजबल्लभ यादव आरजेडी के, उनके भाई उम्मीदवारी करना चाहते थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। फायदा किसको पहुंचाएंगे? अभी हम नवादा से लौट के आए हैं, कशिश न्यूज़ वहाँ पे जाके इलेक्शन एक्सप्रेस की थी। वहाँ पब्लिक इस बात को मान रही है कि जो ये नया प्रयोग किया गया है श्रवण कुशवाहा का, वो सही तो है, लेकिन नुकसान सीधे तौर पे पहुंचाएंगे विनोद यादव, वहाँ जो निर्दलीय उम्मीदवार है, जो आरजेडी के टिकट चाहते थे। इसका फायदा किसको होगा? तो विवेक ठाकुर यानी बीजेपी की जो उम्मीदवार, उनका फायदा होगा। तो जहां इनके अंदर की जो उलझने हैं, जो पेच है, इसका फायदा बीजेपी उठाने की भरपूर कोशिश करेगी शिखा, क्योंकि आप समझिए बीजेपी रणनीति बनाने में बहुत बड़े रणनीतिकार हैं उनके यहाँ। और देखिए इन सब हर सीट पर उनकी रणनीति बन रही है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एक सभा करते हैं तो उसके आगे की जो रोड मैप होता है वो तैयार होता है कि किस किस कंस्टिट्यूएंसी में किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया गया है। तो महागठबंधन कोई भी प्रयोग करे, लेकिन उससे पहले मास्टर प्लान बीजेपी बना के तैयार खड़ी है। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह उतर रहे हैं। अब इंतजार इस बात का है कि अमित शाह
किस तरीके से औरंगाबाद में हुंकार भरते हैं, उसी जगह पे औरंगाबाद में तेजस्वी यादव भी रहेंगे। बिल्कुल। यानी दो बड़े चेहरे एक ही लोकसभा क्षेत्र में आज हुंकार भरने वाले हैं। बिल्कुल अमित, लेकिन देखा जाए तो बक्सर से जो अश्विनी चौबे हैं उनकी टिकट काटने के बाद भी वो भी काफी नाराज दिख रहे हैं। बिल्कुल, और अश्विनी कुमार चौबे काफी बड़े कद्दावर नेता बीजेपी के रहे हैं। कितने बड़े बड़े और बड़ी बड़ी रैलियां उन्होंने की हैं। कितनी बार वो सांसद में, लोकसभा में रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं उसको कैश करने की कोशिश महागठबंधन कर रही है। रोहिणी आचार्य ने जो बयान दिया वो बताता है कि किस तरीके से लालू यादव की बेटी ने एक तरीके से दांव खेला है। वो चाहती है कि किसी भी तरह से इनको कैश किया जाए, लेकिन जिस अंदाज में ये किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से, उसमें भी काफी शिथिलता है। आप देखिए, खुलकर विरोध किए जा रहे हैं अश्विनी चौबे। बीजेपी की तरफ इस बात को लेकर काफी परेशानी है कि क्या कुछ वो दांव खेल सकते हैं, लेकिन आरजेडी उसको कैश नहीं कर पा रही है। अगर रोहिणी आचार्य के बयान का कोई अभी मायने नहीं है, क्योंकि वो खुद अभी नई नई राजनीति में एंट्री की है। अगर तेजस्वी यादव कुछ बोलते हैं, अगर तेजस्वी यादव कोई बड़ा फैसला लेते हैं, तभी माना जाएगा कि आरजेडी का ये स्टैंड है। तो आरजेडी कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो तुरंत कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहती है, या अश्विनी चौबे को लेकर कुछ खुलकर सामने नहीं आना चाहती है। वो ये कह के निकलना चाहती है कि बीजेपी का अंदरूनी मामला है और अश्विनी कुमार चौबे काफी बड़े नेता, कद्दावर नेता रहे हैं, तो बीजेपी उनके साथ गलत कर रही है। ये मैसेज आरजेडी की तरफ दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका भी नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। लेकिन हम ये कहेंगे, इसमें कोई गलत भी नहीं है कि बीजेपी जिस तरीके से एक प्लान बनाती है, एक रणनीति बनाती है, उनके कई तरीके से इस तरीके जो सामने आती है, चाहे वो अश्विनी कुमार चौबे हो या कोई भी नेता हो, तो वो ये रणनीति बना के चलती है कि अगर इनका नुकसान जहां होगा उसको कैसे उस डैमेज को कंट्रोल किया जाए। तो बक्सर की सीट हो या फिर कई जगहों पे जहां पर इस तरीके से नाखुश लोग हैं, वहां पहले से तैयारी चल रही है, एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे वो कहां पे कौन नेता किसको नुकसान पहुंचाता है, किस पार्टी के किस उम्मीदवार को परेशान करता है, वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।